अरे दोस्तों, क्या हाल है। पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। अगर आपको फाइनेंस की बातें एकदम सिंपल अपने अड्डा स्टाइल में समझनी है तो भाई इंतजार कैसा, फटाफट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर डालो। आज ना हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हो सकता है आपका भी कुछ पैसा कहीं छिपा पड़ा हो। तो रोहन देख जरा स्क्रीन पर। आज मैं एक नंबर से ही बात शुरू करूंगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए। सोचो, इतना पैसा हमारे देश में बस यूं ही पड़ा हुआ है। कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है। मतलब मालिक तो हैं, पर शायद उन्हें याद ही नहीं। क्या? 1.5 लाख करोड़? भास्कर भाई, मजाक कर रहे हो क्या? इतना पैसा कहीं ये चोरी वोरी का तो नहीं है? आया कहाँ से? और क्या पता इसमें से थोड़ा बहुत मेरा भी हो। अरे अरे, शांत हो जा रोहन। चोरी का बिल्कुल नहीं है, ये भूला हुआ पैसा है। और ये पैसा पता है, 3 मेन जगहों पर अटका हुआ है। बैंकों में, म्यूचुअल फंड्स में और शेयर्स में। चलो एक एक करके इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े हिस्से की। वो पैसा जो लोगों के बैंक अकाउंट्स में सालों से बस पड़ा हुआ है और किसी को उसकी खबर तक नहीं। ये चार्ट देखो। टोटल 1.5 लाख करोड़ में से लगभग 67,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ बैंकों में अनक्लेम्ड हैं। ये वो पैसा है जो ऐसे सेविंग्स या करंट अकाउंट्स में है जिन्हें 10 साल से ज्यादा हो गए और किसी ने यूज ही नहीं किया। पर भास्कर भाई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मतलब कोई अपना ही पैसा बैंक से निकालना कैसे भूल सकता है यार? ये तो बहुत ही अजीब है। नहीं रोहन, अजीब नहीं है। इसके पीछे बहुत ही कॉमन वजह होती हैं। सोचो, कोई नया शहर चला गया और पुराना अकाउंट बंद करवाना भूल गया, या फिर अपना फोन नंबर या पैन डिटेल्स बदल दी, तो बैंक अब कांटेक्ट कैसे करे? और सबसे दुख की बात, जब घर में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाती है और किसी को उनके उस अकाउंट के बारे में पता ही नहीं होता। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आरबीआई ने इसका एक बढ़िया सल्यूशन निकाला है। उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, नाम है उद्गम। इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। ये समझ लो एक मास्टर की है जहां से आप देश के ज्यादातर बड़े बैंकों में पड़ा अनक्लेम्ड पैसा खोज सकते हैं। और इसे यूज करना तो बहुत ही आसान है। बस यूजीडीएएम पोर्टल पर जाओ, अकाउंट होल्डर का नाम और बैंक का नाम डालो, साथ में कोई एक आईडी डिटेल जैसे पैन, वोटर आईडी या डेट ऑफ बर्थ। और सुनो, एक प्रो टिप देता हूं। अगर पक्का याद नहीं कि अकाउंट किस बैंक में था, तो टेंशन नहीं लेनी। बस सभी बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करो और सर्च मारो। चलो अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। सिर्फ बैंक में ही नहीं, लोगों का अच्छा खासा पैसा म्यूचुअल फंड्स में भी खो जाता है। सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ना, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में भी करीब 3,500 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हैं। कोई लेने वाला ही नहीं है। ये या तो वो पैसा है जो किसी ने रिडीम किया पर उस तक पहुंचा नहीं, या फिर डिविडेंड है जो क्लेम ही नहीं किया गया। तो इसके लिए भी सेबी ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, मित्रा। मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। जैसा नाम से ही साफ है, ये आपके खोए हुए म्यूचुअल फंड निवेश को ढूंढने में आपकी मदद करता है। मित्रा पोर्टल पर आप अपने पैन, रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखना, एक दिन में आप लिमिटेड सर्च ही कर सकते हो। अगर यहाँ कुछ ना मिले तो कैम्स या के फिनटेक जैसी आरटीए वेबसाइट्स पर जाकर एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यानी CAS जनरेट कर सकते हो। इसमें आपके पैन से जुड़े सारे म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट आ जाती है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे ट्रिकी हिस्से पर, अनक्लेम्ड शेयर्स और डिविडेंड्स। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। जरा आंकड़े देखो, होश उड़ जाएंगे। करीब 65,000 करोड़ के शेयर्स और 6,000 करोड़ के डिविडेंड्स अनक्लेम्ड है। पता है होता क्या है? अगर कोई इन्वेस्टर लगातार 7 साल तक अपना डिविडेंड क्लेम नहीं करता, तो नियम के हिसाब से सिर्फ उसका डिविडेंड ही नहीं, बल्कि उसके सारे शेयर्स भी एक खास फंड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और ये शेयर्स और डिविडेंड्स कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं IEPF में, यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। इसे कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय चलाता है। समझ लो ये सरकार की वो तिजोरी है जहां सारा अनक्लेम्ड पैसा जमा होता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, IEPF से पैसा वापस क्लेम करने का प्रोसेस लंबा और थकाने वाला हो सकता है। इसमें बहुत सब्र चाहिए। आपको पैन, डीमैट या फोलियो नंबर जैसी पुरानी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। और कई बार तो नाम की स्पेलिंग में जरा सा फर्क होने से भी सर्च में कुछ नहीं आता। इसलिए अलग अलग नाम के कॉम्बिनेशन से भी ट्राई करना पड़ सकता है। तो रोहन,
ये तो हो गई खोया हुआ खजाना ढूंढने की बात। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आगे से ऐसी नौबत ही ना आए। चलो अब बात करते हैं कि अपना पैसा खोने से कैसे बचाया जाए। ये एक 5 मिनट का फाइनेंशियल चेकअप है जो सबको करना चाहिए। नंबर 1, अपने हर इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी जरूर बनाओ। नंबर 2, अपने सारे अकाउंट्स की एक सिंपल सी लिस्ट बनाओ और परिवार में किसी भरोसेमंद इंसान को दे दो। नंबर 3, जब भी फ़ोन नंबर या ईमेल बदलो, हर जगह अपडेट करो। और आखिर में, अगर आपको विरासत में कोई जायदाद मिलती है तो पुराने कागजात को अच्छी तरह से ज़रूर चेक करो। एक और बहुत ज़रूरी बात, आजकल म्यूचुअल फंड्स के लिए भी डीमैट अकाउंट बहुत काम की चीज़ है। इससे सारे निवेश मतलब स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स सब कुछ एक ही जगह दिखता है। डायरेक्ट प्लान्स में खर्चा भी कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपके बाद आपकी नॉमिनी के लिए चीज़ें संभालना बहुत आसान हो जाता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आपकी मेहनत की कमाई आपकी विरासत है, क्या ये आपके परिवार को नजर आती है? इस पर सोचना जरूर, क्योंकि पैसा इसलिए नहीं खोता कि उसे ढूंढा नहीं जा सकता। पैसा इसलिए खो जाता है क्योंकि जिन्हें उसकी खबर होनी चाहिए उन्हें ही पता नहीं होता। बिल्कुल सही कहा भास्कर भाई। उम्मीद है दोस्तों, आज की इस बातचीत से आप सबको कुछ नया और जरूरी सीखने को मिला होगा। फाइनेंस की ऐसी ही सीधी सरल बातें समझने के लिए अपने अड्डा से जुड़े रहिए। पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली बार।